आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 5 भोग्य विषय और उसके साथ ही हमने देखिए स्थूल शरीर लिखा है। इन दो स्थितियों को हमने काले रंग से दर्शाया है क्योंकि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं और ये सभी 5 तत्व तामसी हैं। वैसे तो भोग विषय भी देखिए तामसी ही गिने जाते हैं क्योंकि स्थूल शरीर के निर्माण के पीछे की जो एक स्थिति है वो आपके हमारे 5 भोग विषय हैं। शास्त्रों में उसको सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। ये भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होगा और इनके नीचे ही हमने देखिए एक छोटा सा शब्द लिखा है वर्तमान जीवन। और वर्तमान जीवन को हमने देखिए एक राशि स्थिति से रंगीन रंग से दर्शाया है। वर्तमान जीवन का अभिप्राय देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक आयु से है। अक्सर हम कहते हैं ना कि आपका हमारा जो एक जीवन है वो एक प्रारब्ध लेके आता है। प्रारब्ध का अभिप्राय देखिए भाग्य से लिया जाता है, किस्मत से भी लिया जाता है, लक भी किया जाता है। और प्रारब्ध में देखिए जाति, आयु और भोग होते हैं। भोगों का अभिप्राय देखिए सुख दुख की स्थितियों से है जो पूर्व काल के मनुष्य योनि में हम कर चुके होते हैं, चाहे पिछला ही मनुष्य योनि हो चाहे उससे लाखों करोड़ों जन्म पूर्व के हों। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इसलिए तो हमने वर्तमान जीवन के नीचे जो हमने छोटे छोटे एक डंडे से दिखाए हैं, ये आपका हमारा कर्माशय की स्थिति है, संस्कारों की स्थिति है। ये मात्र एक इशारे रूप में, एक संकेत रूप में मैंने एक दर्शाए हैं। और इन सभी स्थितियों के नीचे हमने सूक्ष्म शरीर लिखा है, फिर हमने एक कार्य शरीर लिखा है और कार्य शरीर के बाद ही आज हमने एक नया शब्द बड़ा भविष्य लिखा है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक कर्मबद्ध तरीके से समझना होगा। देखिए कभी कभी हम कुछ चित्रों द्वारा ही पूरे जीवन की एक स्थितियों का बोध करवाते हैं और आज का चित्र भी कुछ इसी ही बात का अपनी मोहर लगाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को भी समझना होगा जो कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति है। देखिए शास्त्र तो बार बार इस बात को मोहर लगाते हैं, बार बार जोर देकर कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों गुण बंधनदायक हैं, ये संसारी गुण है। और ये जो सतोगुण है ज्ञानमय स्थिति है, सत्संग की स्थितियां हैं। इस सतोगुण को देखिए मुक्तिदायक गुण से जोड़ा गया है, यानी कि ये एक लाभदायक स्थिति है। अब रजोगुण को भले ही प्रत्यक्ष रूप से हम हानिकारक स्थिति से ना भी जोड़े, लेकिन ये देर सवेर क्योंकि ये तमोगुण में गिराता है। क्योंकि कोई भी राजसी मनुष्य है बार बार तमोगुण में घिरता रहता है, भले ही वो मरते तब तक इस बात को स्वीकार ना भी करे। इसका पीछे का कारण है आपके हमारे 5 भोग्य विषय। ये भोग विषय आरंभिक स्तर पर सबको ही अच्छे लगते हैं, इनमें एक आकर्षण है, तभी तो हम देखिए रजोगुण को रंगीन रंग से दर्शाते हैं। और शास्त्र तो यहाँ तक भी कह देते हैं ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इस आकर्षण का कारण भी देखिए आपका हमारा एक रजोगुण है। रजोगुण को एक आकर्षण से भी जोड़ा जाता है, खेल तमाशों से भी जोड़ा जाता है, मौज मस्ती से भी जोड़ दिया जाता है, मनोरंजन की स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। ये जो बार बार हम जन्मदिन मनाने की स्थितियां, शादी की सालगिरह की स्थितियों पर भी कुछ अपने विचार रखते हैं, भले ही शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों पर कोई प्रत्यक्ष रूप से कोई एक दिशा निर्देश नहीं है, लेकिन रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों को ये बार बार पास पास कहा जाता है। अक्सर हम इनको पड़ोसी शब्द भी कहते हैं। पड़ोसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक ही गली में रहते हैं, एक ही संसार के, ये एक रचे बचे स्थितियां हैं। अक्सर इस बात को मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए तमोगुण से नहीं जोड़ता, जबकि भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में इस बात का उल्लेख आता है कि ये जो 5 निंदनीय स्थान है, कलयुगी स्थितियां हैं, तामसी स्थितियां हैं, जिनको देखिए दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा
और अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन स्वर्ण को कहा गया। इन स्थानों पर जाने से मना किया है। जैसे वेदों में, उपनिषदों में, गीता में बार बार विहित और निषेध कर्मों की चर्चाएं आती हैं, जिसको हम अक्सर यातायात के लाल हरी बत्ती से जोड़ते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, ताकि आपको भी अपनी उस मंजिल पर पहुंचने में आसानी हो और दूसरे मनुष्यों को भी, जो वाहन चला रहे हैं, वो भी अपनी दिशा की ओर बढ़ते जाएं, अपनी मंजिल को एक सुखपूर्वक पहुंच सके। और मनुष्य अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को समझता नहीं है। शास्त्र बार बार कहते हैं विधि विधान द्वारा। ये विधि विधान का मतलब ही धर्मानुसार की स्थिति है, एक सात्विक स्थिति है, ताकि उस व्यवस्था में हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करें, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करें। अब यदि हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं तो इसका अभिप्राय क्या है कि हम दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करते हैं। तो ये एक निषेध कर्म है, आपके बड़े चलान करते हैं। ठीक इसी तरह कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत भी जब जब हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, दूसरों को, चाहे मनुष्य हो चाहे देखिए पशु पक्षी हो। आज मनुष्य देखिए अपनी जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, भले ही ये एक दंडनीय अपराध ना भी हो, लेकिन शास्त्र आपको हमें मना करते हैं। आपका हमारे कर्माशय, आपके हमारे संस्कार और ये जो कारण शरीर की स्थिति है, देखिए हमने स्थूल शरीर के नीचे दो अलग अलग शरीरों को सफेद रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि ये स्थूल शरीर के फलस्वरूप ही जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, ये जो छोटे छोटे कितने ही हमने डंडे से लगाए हैं, ये आपका हमारा कर्मश्य है, ये आपके हमारे संस्कार है, जो दिन प्रतिदिन हम कितने ही कर्म करते हैं। अब जो लाल बत्ती जंप करता है, पार करता है, उसका भले ही यहाँ चलान ना भी कटे, बच भी जाए, लेकिन परमात्मा के यहाँ प्रकृति की कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत उसका चलान उसी क्षण कट जाता है। भले ही आपको हमें मिलते मिलते महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, पूरा जन्म भी छोटा पड़ जाता है, तो अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, यानी कि ये कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को मनुष्य को समझना चाहिए। इसीलिए तो हमने देखी 5 भोग्य विषयों को काले रंग से दर्शाया है, स्थूल शरीर को काले रंग से इसलिए दर्शाया क्योंकि ये एक तामसी स्थिति है। आपके हमारे भोग विषय आपके हमारे सूक्ष्म भूत कहलाते हैं। शास्त्र भी इन दोनों के संबंध को झुठलाते नहीं है, स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। और ऐसा भी कहा गया कि ये एक इंद्रिय दोष है। स्थूल शरीर का विषय भोगों से एक सजातीय संबंध है, लेकिन इस संबंध को मर्यादा में रखना होता है, और मर्यादाएं आती हैं सत्संग करने से। मर्यादाओं का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है। देखिए तमोगुण को नियंत्रित कौन करता है? रजोगुण। और रजोगुण को नियंत्रित कौन करता है? सतोगुण। अब यदि किसी का बिगड़ा हुआ रजोगुण है और सतोगुण पहले ही कमजोर है, देखिए आपकी हमारी गाड़ी, जीवन रूपी गाड़ी जी राजसी है। ये वर्तमान जीवन हमने रजोगुण से दर्शाया है, लेकिन हमने वर्तमान जीवन को बहुत ही छोटा इसलिए दर्शाया है क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन देखिए 60, 80, 100, 120 वर्ष का है। ये बहुत ही एक अल्प स्थिति है, और इस छोटे से जन्म में मनुष्य कितने ही कर्म करता है। अब सभी किए गए कर्मों का फल उसी जन्म में तो आ नहीं पाता, क्योंकि कर्म और फल में एक समय का अंतराल है। ये महीने, साल, जन्म लग जाते हैं। भले ही ये कर्म फल सिद्धांत देखिए कर्म के साथ ही फल शब्द लगा हुआ है, इनमें कहीं भी कोई समय नहीं, ये शब्द इकट्ठा ही जुड़े हुए हैं। इसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि किए गए कर्म का फल आना निश्चित है। कर्म आपके हाथ में है, फल प्रकृति परमात्मा के हाथ में है। प्रकृति तो देखिए जड़ है, वो अपने आप फल दे ही नहीं सकती। ये तो परमात्मा की एक निर्गुण निराकार ब्रह्म शक्ति है जो इन 3 गुणों के खेल को क्रियाशील करती है, चलायमान रखती है। जबकि एक साधारण स्तर पर हम अक्सर कहते रहते हैं ये प्रकृति तो बहुत ही अधिक परिवर्तनशील है। देखिए तकनीकी रूप से ये माया के 3 गुण जड़ हैं। ये 3 गुणों की सम अवस्था, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनकी जब सम अवस्था होती है उस स्थिति विशेष को प्रकृति कहा जाता है। और जो दृश्यमान जगत है ये तो एक विकृति है, लेकिन साधारण स्तर पर देखिए हम अक्सर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को ही एक प्रकृति का हिस्सा मानते हैं।
हालांकि देखिए पृथ्वी तो ये 24वां अंतिम घटक है। 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थिति को एक गुण, एक तत्व कहा जाता है, एक इकाई माना जाता है। और 23 तत्वों का जो एक विस्तार है, भले ही अरबों खरबों, देखिए कलयुग की आयु ही 4,32,000 वर्ष है, इससे दुगनी द्वापर युग की। कलयुग से 3 गुनी आयु त्रेता युग की है, कलयुग से 4 गुनी आयु सतयुग की है। इन चारों युगों का समय जब बीत जाता है तो एक चतुर्युग होता है। ऐसे 71 चतुर्युग बीतने से एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर बीतने पे शास्त्र समझाते हैं कि ये सृष्टि का कार्यकाल संपूर्ण होता है। इनके ऊपर भी हमने देखिए अलग अलग एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की वीडियो पहले ही प्रसारित की। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। और ये जो आय हमने बड़ा भविष्य शब्द लिखा है, आप भाई बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो कि लगभग 2.5-3 घंटे का था। अक्सर उस वीडियो विशेष को मनुष्यों ने आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में सुना नहीं, क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य है देखिए 5-10 मिनट की वीडियो सुनना ही पसंद करता है। भले ही खेल तमाशों में, देखिए हम सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं, एक बार में ही फिल्म आरंभ से अंत तक देखते हैं, चाहे 2.5 घंटे की है, चाहे 3 घंटे की है। और आने जाने के यातायात के समय में भी देखिए 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का गुजारते हैं, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी फिल्म देखने जाते हैं। और कभी कभी तो हम पहले ही टिकट बुक करते हैं। तो ये सभी स्थितियां क्या संकेत देती हैं कि मनुष्य का रजोगुण के प्रति झुकाव है, यानी कि ये जो वर्तमान जीवन को वो जीना चाहता है, भोगना चाहता है, मौज मस्ती चाहता है, गपशप मारने में भी उसकी रुचि बनी रहती है। यानी कि वो जितने भी स्थितियां हैं राजसी, जो उसको अल्पकालिक सुख देती है। अब मनुष्य देखिए जन्मदिन मनाता हुआ थकता नहीं है। देखिए जन्मदिन मनाना एक राजसी स्थिति है, और यदि इस स्थिति विशेष पर हम ये चिंतन करें कि हमारी आयु घटती जा रही है, कर्म ज्ञान का समय घटता जा रहा है, इसीलिए मेरी ये प्रयास रहता है कि मेरे जन्मदिन के दिन मृत्यु दिवस के ऊपर एक विशेष चर्चा आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे की रखता हूँ। और वैसे भी हम देखिए 4-6 महीने बाद मृत्यु से संबंधित ही कोई ना कोई वीडियो इसलिए प्रसारित करते हैं, क्योंकि सत्संग से आपको में भले ही उतना ज्ञान नहीं हो, ये मृत्यु से आपको में विशेष ज्ञान होता है। शमशान घाट में जब हम देखिए कुछ मिनट के लिए वहां रुकते हैं, तो आपके हमारे भीतर में मन बुद्धि के स्तर पर वैराग्य जागता है। ये सूक्ष्म शरीर देखिए मन बुद्धि की स्थिति है। जब तक हम सूक्ष्म शरीर कारण शरीर के प्रति सचेत नहीं होते, इसका ज्ञान नहीं रखते, और मेरे संज्ञान में तो कुछ ऐसी स्थितियां आई हैं कि एक साधारण मनुष्य ने अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना, जबकि कारण के बिना कार्य दिखाई नहीं देता। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये एक कार्य रूप है। उसमें मनुष्य जोनि एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये कर्म जोनि, साधना जोनि का एक अवसर है। देखिए साधना क्यों करनी है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन देखिए एक दुखालय। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है, आपके हमारे जीवन में भी देखिए दुख बने रहते हैं, फिर भी हम उन दुखों को एक अधिक महत्व इसलिए नहीं देते कि हम सोचते हैं कि ये दुख आज आया है, शाम तक खत्म हो जाएगा, नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। भले ही वो दुख मरते दम तक भी बना रहता है। देखिए शास्त्रों में कहा गया त्रिविध ताप, 3 प्रकार के ताप दुख यहाँ बने रहते हैं। और संसार में देखिए चाहे कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, फिल्मी जगत का सुपरस्टार हो, नामी गिनामी कोई खिलाड़ी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, किसी भी पद पर हो, सबके जीवन में देखिए दुख आते हैं। ये दुख चाहे 1% के हो, चाहे 10% के हो, देखिए 1% का दुख भी आपके मेरे 99% के सुखों को खा जाता है, कमजोर कर देता है। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में दिखती हैं, इनको हम महसूस भी करते हैं, लेकिन अपने जीवन में स्वीकार नहीं करते, सत्संग नहीं करते, परमात्मा को पाने का एक निश्चय नहीं करते।
इसके पीछे का कारण क्या है कि हम अपने वर्तमान जीवन को महत्व देते हैं। और ये जो सूक्ष्म शरीर, खारा शरीर और जो बड़ा भविष्य शब्द जो आज हमने लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है कि यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म अधिक करता है, क्योंकि निश्चित रूप से जो मनुष्य वर्तमान जीवन को महत्व देता है, विषय भोगों को अधिक महत्व देता है, तो फिर ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से कुछ ना कुछ पाप कर्म करता रहता है। और पाप कर्म करते करते कब उसकी आदत स्वभाव बिगड़ने लगते हैं। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर, आरंभिक स्तर पर मनुष्य एक बार शराब पीता है, सिगरेट पीता है, फिर मन बुद्धि में उसकी फिर दोबारा से तलब उठती है, वो दोबारा पीता है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि पहले स्थूल शरीर ने वो अपनी एक बुरी आदत अपने जीवन में बनाई, फिर मन बुद्धि की स्वीकृति मिलने पे दोहराई, 2 बार 3 बार, और ये दोहराना फिर धीरे धीरे कारण शरीर में जाके वो एक संस्कार बन जाता है। और बना हुआ संस्कार पुनः मन बुद्धि में बार बार ये बुराइयों के फुर्ने उठाता रहता है। फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को पाप कर्म करने को बाध्य कर देता है। देखिए, समाज में जो बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, हत्या जैसी स्थितियां हैं, या जो भी कुछ जघन्य अपराध से संबंध रखती हैं, तो ऐसे मनुष्यों के कारण शरीर में बुरे संस्कार भले ही वर्तमान जीवन के हों या पूर्व की मनुष्य योनि के पहले के बने हों, क्योंकि संस्कार बनते भी मनुष्य जीवन में है और बिगड़ते भी मनुष्य योनि में है। क्योंकि नीचे की योनियों में मनुष्य केवल पाप कर्म भोगता भोगता जब वो उसके पाप कर्म घट घट के पुण्य कर्म के बराबर आ जाते हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए, मनुष्य योनि में मरते समय यदि किसी के 20% ही पुण्य कर्म है, शेष 80% पाप कर्म है, तो जो बीच का जो अंतर है 60% का, उस 60% के पापों को नीचे की योनियों में भुगतना पड़ता है, भोगना पड़ता है। यही तो स्थिति हमने देखी नीचे जो लिखा है बड़ा भविष्य, ये सभी देखिए हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाई है क्योंकि ये आपको हमें ज्ञान देती है। किससे? सत्संग में, शास्त्रों को पढ़ने से, गुरु को सुनने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होता है। और यदि मनुष्य चिंतन नहीं करता, देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है, अब सत्संग कौन नहीं करता? जो अज्ञानता में जीता है। अज्ञानता क्यों आती है? क्योंकि मनुष्य सत्संग नहीं करता। अब सत्संग क्यों नहीं होता? क्योंकि मनुष्य की परमात्मा को जानने की, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य नहीं होता। वो मौज मस्ती, गपशप को, मनोरंजन की स्थितियों को, खेल तमाशों को, ये जो जन्मदिन की भी देखी जो राशि स्थितियां हैं, इनको मनुष्य रसपूर्वक भोगता है। ये शादी की जो सालगिरह की जो स्थितियां आती हैं, इनको भी वो रसपूर्वक भोगता है। लेकिन जब जब हम रजोगुनी रस को भोगते हैं, तो आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर प्रमाद में स्थितियां बनती हैं। ये प्रमाद की स्थितियां फिर सत्संग सुनने में रुचि इनकी कमजोर होती है, सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए बार बार इन सभी राशि स्थितियों का हम खंडन करते हैं। और शास्त्र तो बार बार 3 शब्दों में ही शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान देते हैं कि तमोगुण की निंदा करो। या निंदा का भी अभिप्राय देखिए उस नींद से नहीं है जो जोगी भी लेता है, मैं भी लेता हूँ, आप भी लेते हैं। निंदा उस स्थिति विशेष की है जो शास्त्रों में, भागवत पुराण में 5 कलयुगी स्थितियां, तामसी स्थितियां समझाएगी, उनकी निंदा करो। और आज मनुष्य देखिए उन 5 जो स्थितियों में खुद ही जीता है, तो निंदा करने का तो वो सोचता ही नहीं है। उनमें तो वो जीना चाहता है, भोगना चाहता है, जिसके फलस्वरूप उसके स्वभाव बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। और बिगड़े हुए संस्कार मनुष्य को फिर बार बार गलतियों में, पाप कर्मों में लगाते रहते हैं। ये चक्र बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर चलता रहता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। देखिए, आपका हमारा जीवन हर क्षण घटता जाता है। ये जो हम घड़ी की सुइयों पर भी यदि ध्यान दें, हालांकि इस पर भी मेरा मन में एक विचार है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियों पर इन घड़ी की 3 सुइयों से संबंध जोड़ते हुए इस पर कुछ एक विशेष वीडियो मैं प्रसारित करूंगा। हालांकि कुछ साल पहले हमने इन पर कुछ आरंभिक स्तर पर कुछ वीडियो बनाया था। देखिए, इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। मनुष्य केवल स्थूल शरीर को ही महत्व देता है
और स्थूल शरीर को जब अधिक महत्व देता है, सत्संग करता नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से उसका कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। और बिगड़ते बिगड़ते ये स्थितियां जब कारण शरीर में बिगड़ जाती हैं, तो फिर मनुष्य का बड़ा भविष्य बिगड़ जाता है। ये जो अभी हमने उदाहरण दिया ना, 80% पाप कर्म, तो ये 80% के पाप कर्म मनुष्य को नीचे की वनस्पति योनियों में, यानी कि 20 लाख तरह की जो वनस्पति पेड़ पौधे की जोनियां हैं, ठीक है, जो जो हम दाल सब्जी घर पे सब्जियां लाते हैं, फल लाते हैं, ये सब जोनियां हैं। जितने मिर्च मसाले आपके रसोई में, ये भी उन पौधों का सूखा हुआ रूप है। गेहूं आप खाते हो, ये भी एक जोनी है। शास्त्रों में नीचे की जो दंड में जोनियां हैं, ये 80 लाख प्रकार की है। हमारा ये जो बड़ा भविष्य की स्थिति है, ये 80 लाख प्रकार की जोनियों को ही इशारा करते हैं। क्योंकि जब 80% के पाप कर्म हैं, तो फिर नीचे की जोनियों में हजारों लाखों करोड़ों अरबों तब तक नीचे दुख रूपी उन पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है, जब तक वो पाप कर्म घट घट के 80 से 89, 78, 77, 70, यानी वो घट घट के 30, 22, 20 पे नहीं आएंगे। चाहे इसमें हजारों लाखों करोड़ों, अक्सर एक राशि मनुष्य बार बार ऐसे ही कुछ संकेतों में, ऐसे ही ज्ञान में अपने आप को स्थित कर लेता है कि मनुष्य को मरने के बाद 84 लाख प्रकार की जोनियों में जाना पड़ता है। लेकिन ये सभी स्थितियां मनुष्य योनि के महत्व को समझाती हैं। अन्यथा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, अब चाहे एक योनि बाद ही वापिस आना पड़े, अब किसी के यदि पुण्य कर्मों का कर्माशय अधिक है, पुण्य कर्म की अधिक स्थिति होने का अभिप्राय 50-51% से अधिक के अनुपात क्या है, तो निश्चित रूप से उसको पुनः मनुष्य योनि मिलती है। देखिए, मनुष्य योनि के दो ही लाभ हैं। एक तो हमें आपको नए कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है, और संस्कार सुधारने की। देखिए, आध्यात्मिक उन्नति का मतलब क्या है कि शुभ संस्कार बनाते जाओ। बुरे जो एक संस्कार बन चुके हैं, राजसी और तामसी, देखिए तमोगुण को मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण को एक विशेष स्थिति से जोड़ा जाता है। ये दोनों स्थितियां, तमोगुण और रजोगुण, बंधनदायक है। केवल सत्वगुण ही मुक्तिदायक है। इसलिए तो आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड आपको हमें सत्वगुण का रास्ता दर्शाते हैं, सत्वगुण में पहुंचा देते हैं। अभी कुछ महीने पहले हमने कर्मकांड को एक फ्लाईओवर से जोड़ा था, क्योंकि आजकल शहरों में देखिए फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर नजर आते हैं। ये भीड़ भड़के से आपको हमें बाहर ले जाते हैं, जल्दी मंजिल पे पहुंचाते हैं। ये विषय भोगों का ही भीड़ भड़का है, यानी कि ये विषय भोग आपको भी चैन से रहने नहीं देते। ये आज 24/7 की जो विषय भोगों की स्थिति है, अब मनुष्य कितना ही इन विषय भोगों को भोगते भोगते थकता नहीं है, रुकता नहीं है, फलस्वरूप वो बेचैन रहता है। यानी कि वो विषय भोगों को तब तक भोगता रहता है जब तक वो विषय भोग उसको तंग नहीं करते, कमजोर नहीं करते। देखिए, मनुष्य वृद्धावस्था में आते आते उसके भोग्य इंद्रियां कमजोर हो जाती है, तो ऐसी स्थितियों में वो तन द्वारा विषय भोगों को भोगने में समर्थ नहीं होता, तो फिर मन के स्तर पर भोगता है। देखिए, मन के स्तर पर कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो भी भोग भोगते हैं, कर्म करते हैं, उसका कर्माशय भी बनता है, उसके संस्कार भी बनते हैं। संस्कार बनते मिटते केवल मनुष्य योनि में है। यानी कि नीचे की योनियों में जब वो 80% पाप कर्म लेकर नीचे की योनियों में दुख भोगता है, तो उसके जो बुरे संस्कार है वो समाप्त नहीं होते। यानी कि पाप कर्म घटते घटते वो 20% पे आ जाते हैं, तो पुनः उसको मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन वो 80% के बने हुए बुरे संस्कार लेकर जन्म लेता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वो जो 80% के बुरे संस्कार, यदि वो इस जन्म में सत्संग नहीं करता, तो फिर वो 80% के बुरे संस्कार उसको पाप कर्मों में लगाते हैं, और हो सकता है वो 80 से अब 90 हो जाए। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए, मन बुद्धि के स्तर पर हम जैसे जैसे निर्णय लेते हैं, वैसा वैसा स्थूल शरीर कार्य करता है। स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। इसलिए तो बार बार कहते हैं, मन बुद्धि के स्तर पर श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। आज मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं। दिखाई देने का अभिप्राय मन बुद्धि उनका विषय भोगों में अटका होता है, उलझा होता है, जिसके फलस्वरूप वो आधा अधूरा सत्संग बेमन से होता है।
हालांकि शास्त्र बेमन से किए गए सत्संग की कोई निंदा नहीं, निंदा तो देखिए उस तामसी स्थितियों की है, बुराइयों की है, पाप कर्मों की है। क्योंकि आरंभिक स्तर पर तो सबका ही सत्संग बेमन से होता है। अब किसी का इस जन्म में श्रद्धा पूर्वक सत्संग हो रहा है तो हो सकता है पिछले जन्म में उसका बेमन से सत्संग हुआ। देखिए जैसे बच्चे आरंभिक स्तर पर रोते धोते ही प्ले स्कूल नर्सरी कक्षा में जाते हैं, फिर धीरे धीरे उनका रोना बंद हो जाता है जैसे जैसे उसको शिक्षा का महत्व समझ आता है। इसलिए बार बार कहते हैं सत्संग करते रहो, धीरे धीरे सत्संग में मन लगने लगता है और फिर लगा हुआ मन ऐसा लग जाता है कि फिर मनुष्य का विषय भोगों से, ये जो 5 विषय भोग हैं, इनसे ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए लोभ से भय से वैराग्य अस्थायी होता है। अब अस्थायी वैराग्य तो शमशान घाट में भी जगता है, लेकिन वहां की वातावरण से जब मनुष्य बाहर निकलता है और यदि उस जागे हुए वैराग्य पे वो चलते चलते भी चिंतन नहीं करता तो वो धीरे धीरे जगा हुआ वैराग्य बुझने लगता है, समाप्त होने लगता है, फिर दोबारा वो संसार में वो रजोगुण में खोने लगता है। इसलिए तो कहते हैं ये रजोगुण और तमोगुण पास पास है। देखिए शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। इसलिए तो हम शास्त्रों की कही गई बातों पर ही तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा को 1000 अंकों से परिभाषित करते हुए अपनी चर्चाओं को एक सरल दिशा देते हैं ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। देखिए 1 और 10 पास पास हैं, एक ही गली में रहते हैं, तभी तो हम इनको पड़ोसी ही कहते हैं। देखिए किसी का मकान नंबर 1 है, किसी का मकान नंबर 10 है, तो बीच में अंतर केवल 8 मकानों का है। पड़ोसियों के दर्शन आरंभिक स्तर पर दूर से हाथ हिलाते हुए होते हैं, फिर धीरे धीरे ये गले मिलने लगते हैं। यानी कि राशि मनुष्य कब तमोगुण में गिरने लगता है उसकी तमोगुण से दोस्ती भी हो जाती है। यानी कि राशि मनुष्य बार बार छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करता हुआ पाप कर्म करता रहता है। इसलिए तो ये कर्म कांड बार बार समझाते हैं सत्वगुण में जाओ, लेकिन मनुष्य ये कर्म कांड बेमन से करता है, लोभ से भय से करता है। अब भारत जैसे देश में तो देखिए हर 6 महीने बाद नवरात्रि की स्थितियां आती हैं और भी कथा कहानियां व्रत तप कई स्थितियां आपके हमारे जीवन में सत्वगुण आपको में ले जाती हैं, लेकिन हम वहां जाते हैं मेहमान बन के वापिस रजोगुण में आ जाते हैं, संसार में आ जाते हैं। यानी इन सभी स्थितियों पर मनुष्य इसलिए चिंतन नहीं करता क्योंकि मनुष्य को अपने कार्यशील का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। कार्यशील की स्थितियां ही मनुष्य का बड़ा भविष्य का निर्धारण करती है। तो इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना होगा। अक्सर किसी के मरने पे देखिए आदर भाव से शुभ भावना रखते हुए हम कह देते हैं कि अमुक अमुक का देखिए स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग शब्द एक अच्छे दृष्टिकोण से कहा जाता है, जबकि आपके हमारे जीवन में देखिए ये जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने ही ये नीचे की जोनियों के जीव हैं, ये भी तो कभी ना कभी देखिए मनुष्य जोनि में ही थे। इनके प्रति भी मरने पे ऐसे ही शुभ भाव रखे गए थे कि इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन शास्त्रों में प्रकृति के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार आपके हमारे कर्म गिने जाते हैं। जैसे हम परीक्षा में देखिए जो लिख कर आते हैं नंबर उसी के ही मिलते हैं। तो इन सभी संकेतों को आपको हमें समझना होगा। मनुष्य जोनि के वर्तमान जीवन को हमें विषय भोगों से बचाना होगा। और ये जो छोटे छोटे बिंदु लाइनें सी दिख रही हैं, इन सभी स्थितियों को कर्मों से संस्कारों से जोड़ते हुए अपने मन बुद्धि के स्तर पर यानी कि सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना चाहिए, कारण शरीर को शुद्ध करना चाहिए, ताकि आपका हमारा बड़ा भविष्य है वो मायातीत की स्थिति को पाले, जन्म मरण के बंधन से हम मुक्ति पाले। इसीलिए तो हमने देखिए सूक्ष्म शरीर को भी सफेद दिखाया है, यानी कि मन बुद्धि हमारे शुद्ध हो गए हैं। कारण शरीर को भी हमने सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि वहां अज्ञानता की स्थितियां, तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां दग्ध बीज हो गई हैं, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो गए हैं, कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में निश्चित रूप से आपका हमारा भौतिक जगत में कोई नया जन्म नहीं होता। ये मायातीत की स्थिति है, मोक्ष की स्थिति है, यानी कि यहाँ पर हम फिर एक लंबे काल के लिए एक आनंदमय स्थिति में अपना जीवन बिताते हैं। यही एक बड़ा भविष्य है। और यदि ये स्थितियां आपके हमारे सूक्ष्म शरीर के स्तर पर बिगड़ने लगती हैं तो फिर कारण शरीर भी बिगड़ने लगता है। कारण शरीर बिगड़ा हुआ फिर नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसी जोनियां हैं, यानी कि फिर मनुष्य का बड़ा भविष्य बिगड़ जाता है। यानी कि इन 3
शरीरों की स्थितियों को आपको में चिंतन रूप में लेना होगा। सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करते हुए अपने कर्मों में सुधार लाते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करना होगा, ताकि आपका बड़ा सूक्ष्म शरीर पवित्र हो, कारण शरीर पवित्र हो, ताकि बड़ा भविष्य सुंदर उज्जवल बने, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हो, आनंद की स्थिति को हम प्राप्त हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी निरंतर बनने की स्थितियां बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को आप यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी तर्क संगत सही नहीं लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और मेरी कही गई बातें जहाँ जहाँ आपको गलत लगती हो, आपको कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आपकी शिकायतों का भी नीचे देगी कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।